भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिषुर्वन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैवं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः खुले आसमान के नीचे बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हमारा प्रयास है कि हम थोड़ा थोड़ा करके आपको भागवत का पूरा रसपान करा दें। आजकल जो भागवत होते हैं ये कोई आलोचना नहीं है, लेकिन जानना चाहिए, वो अधिकतर कॉमर्शियल हो गए हैं और कम समय में हर बातें लोग सुन नहीं पाते हैं। सुनाने वालों को भी कोई रुचि नहीं है कि हम हर चीज़ रख दें, और सुनने वाले भी कुछ जानते ही नहीं है कि क्या है नहीं है। जो सुनाया जाता है वो समझ लेते हैं। आप देखिए, भगवान कृष्ण जब इस धरती पर आए तो 125 वर्ष रहे मानवीय कालगणना के अनुसार, और 11 वर्षों से कुछ ज़्यादा समय तक वो मथुरा में रहे। बस उतने ही दिन तक की माखन चोरी की लीला हो, चीर हरण की लीला हो, या बचपन में कुछ राक्षसों का जो वध किए, ये सब चर्चा हो। बहुत हुआ तो रुक्मिणी विवाह, बहुत हुआ तो सुदामा के साथ जो उनकी मित्रता हुई, इसकी चर्चा कर देते हैं, और बाकी बहुत कुछ रह जाता है। तो जो नए पहली बार सुन रहे हैं वो तो कुछ समझ नहीं पाते कि भाई इसमें क्या है, क्या होना चाहिए, क्या सुनना चाहिए हमको। तो भागवत में ही आया है कि कारिता कन लोभ है न कथा सारस्ततो गता। ये कोई हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। कन लोभ है न, मतलब धन के लोभ में पैकेज पर 10 लाख 20 लाख पैकेज है, तो कारिता कन लोभ है न कथा सारस्ततो गता। इसलिए कथा का जो सार तत्व है वह चला गया। तो इससे बचना है, और हमारा यह छोटा सा प्रयास हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके हम भागवत का पूरा मूल तत्व आपके सामने रख दें, आपके कर्णपटुओं से उसे पिला दें। कानों से पिया जाता है भागवत। तो यही हमारा प्रयास है, और इस प्रयास में हम कितना सफल हो रहे हैं ये तो आप बताएंगे। अभी तक कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझसे पता मांगा कि मुझे भागवत कथा करानी है, अपना पता भेजिए। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि पहले वो अपना पता दें कि कहाँ से वो लिख रहे हैं, और तब होगा। केवल मेरा पता मत मांगिए, आप अपना पता दीजिए, तब ठीक रहेगा। उद्देश्य हमारा सफल होगा, और यह चलते रहना चाहिए, यह क्रम चलते रहना चाहिए। इसमें हमारा अपना कोई कमर्शियल उद्देश्य नहीं है, बस होते रहना चाहिए। यह प्रवाह जन जन तक पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है। लोग जाने, तभी सनातन धर्म का मूल स्वरूप जान पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। यह भागवत जो है वह सभी वेद रूपी वृक्ष का फल है, मीठा फल है। तो हम सोचे कि हम फल अगर इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा। तो वृक्ष को अगर हम खाना शुरू करें, चबाना शुरू करें, तो कड़वापन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यह वृक्षों का फल है। इस फल का रस पीजिए, पिलाइए और जन जन तक पहुँचाइए। आज के विज्ञान के युग में तो यह बड़ा साधारण सी चीज़ है, शेयर करके आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हमारे नई पीढ़ी के लोग इस चीज़ को समझें। ये कितना लाभप्रद है नई पीढ़ियों के लिए, नई पीढ़ियों के लिए भी। यह कहना कि यह पुराने ज़माने की बात है, आज के दौर में इसका कोई प्रासंगिकता नहीं है, यह नहीं सोचना है। आज के दौर में भी यह उतना ही सार्थक है जितना प्राचीन ज़माने में था। इसलिए हर किसी तक यह संदेश पहुँचे, नई पीढ़ी तक पहुँचे, घर घर पहुँचे, ये हमारी इच्छा है। तो आइए, अभी हम लोग यति धर्म और अवधूत प्रहलाद संवाद की चर्चा कर रहे थे। तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा प्रहलाद जी से कि सुख जो है वह आत्मा का स्वरूप है, लेकिन इस बात को हम लोग भूल जाते हैं, और मनुष्य मिथ्या सुख की तलाश में संसार में भटकता रहता है, मृग मरीचिका की तरह। जैसे मृग मरीचिका का मतलब होता है, सब जानते हैं पढ़े लिखे लोग, कि गर्मी के समय में धूप में लगता है जैसे जल है कुछ दूरी पर, और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई जल नहीं मिलता है। तो यही स्थिति होती है। मनुष्य जो है मिथ्या द्वैत को सत्य मान करके जन्म मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है, और मिलता कुछ नहीं है उसको। जो सुख आत्मा में है, उस सुख को मनुष्य भूल गया है। ये आत्म सुख ही सबसे बड़ा सुख है। इसको ना प्राप्त करके मनुष्य जो है द्वैत को सत्य मान करके उसके पीछे पीछे भटकता रहता है।
और मृग तृष्णा की तरह विषयों के पीछे भाग रहा है, और विषय को हम क्या भोगेंगे, विषय ही हमको भोग लेता है। यह बात अगर जल्दी समझ में आ जाए तो हमारा सही में कल्याण हो जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। दत्तात्रेय ने आगे कहा कि प्रहलाद जी, यह शरीर जो है प्रारब्ध के अधीन है, इसके द्वारा जो सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है वो कभी सफल नहीं हो सकता है। शरीर के द्वारा हम चाहें कि हम मेहनत करके सुखी हो जाएं, ये भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। सुख तो मिल ही जाएगा, वो तो प्रारब्ध का विषय है, और दुख भी प्रारब्ध का विषय है। हमने चर्चा किया था कि यथा दुखम अयत्नतः, कि बिना यत्न का दुख मिल जाता है, उसी तरह से बिना यत्न का सुख भी मिल जाता है। कोई नहीं चाहता है हमारे जीवन में कष्ट आवे, कष्ट आ जाता है। कोई नहीं चाहता मेरा हाथ पैर टूटे, मेरे घर में आग लग जाए, लेकिन ऐसा हो जाता है। यह प्रारब्ध के अधीन है। उसी तरह से जो चाहता है इस शरीर के द्वारा जो सुख पाना चाहता है और दुख मिटाना चाहता है, उसमें वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है, और यह उसका भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। यदि थोड़ा बहुत कुछ प्राप्त हो भी गया तो उससे फ़ायदा क्या होगा। बहुत पैसा अगर आपको हो भी गया तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हमने धनियों की हालत देखी है, वे रात में ठीक से सोते नहीं हैं, उनको नींद नहीं आती है। आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत पैसे वाले लोग नींद की दवा गोली खा करके रात बिताते हैं, रात में सोते हैं। नींद की गोली की सबसे ज़्यादा बिक्री अमेरिका में होती है, बाल अपराध अमेरिका में होता है। तो इस तरह उस लाइन पर हमको नहीं आगे बढ़ना है। जो हमारी संस्कृति ने जो आदेश किया है हम उसी का पालन करें तो हमारा कल्याण होगा। इसलिए अगर मान लीजिए मेहनत आपने किया, थोड़ा बहुत सुख मिल गया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और जो होने वाला होगा सुख प्राप्त करना, वो आपको मिल ही जाएगा, सुख भी आ जाएगा, दुख भी आ जाएगा। इसलिए हमारा जो उद्योग है वह परमात्मा प्राप्ति की ओर होना चाहिए। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हम कैसे करें, ये इस पर ही हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तभी जीवन में हम सफल हो पाएंगे। जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। मनुष्य जीवन की सार्थकता उसी में है। आइए आज इस संवाद को हम संक्षिप्त रूप में यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर आगे गृहस्थ धर्म का वर्णन है, उस पर हम थोड़ा विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग सब कोई गृहस्थ ही हैं। सन्यासी तो नहीं है, गृहस्थ जरूर हैं। तो गृहस्थ के संबंध में जो आदेश है शास्त्रों का वो क्या है पहले जाने, और 2-4 कदम भी अगर चल पाएँ तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।